अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना फ्रॉम सना टॉक्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत कुछ लर्न भी कर रहे होंगे। आज हमारा डे है डे 15, नहीं है डे 14। एंड डे 14 क्लास है 14 क्योंकि इसका पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के बारे में बताया था, तो आज थोड़ा सा उसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे? अगेन हम अफिक्सेस की बात करेंगे, यानी प्रीफिक्सेस यानी पहले आने वाले, और सफिक्सेस यानी बाद में आने वाले। तो हम अफिक्सेस और लेकिन एग्जाम्पल्स के साथ बात करेंगे। तो हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम प्रीफिक्स की एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्री का जैसे मैंने आपको बताया था, प्री का मतलब होता है पहले। तो प्रीफिक्स की क्या एग्जाम्पल हुई, यानी प्रीफिक्स की जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कहा था, जैसे जो पहले वर्ड जो पहले आते हैं उसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। इसी तरह हम रूट वर्ड से जो पहले आ रहे वो प्रीफिक्स होता है, रूट वर्ड के जो बाद में आए वो सफिक्स होता है। तो हम प्रीफिक्स की एग्जाम्पल्स देखने जा रहे हैं। प्रीफिक्स की पहली एग्जाम्पल है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3, जैसे ट्राई एंगल्स। इसमें जो TRI है, तो वर्ड क्या था हमारा, रूट वर्ड क्या है एंगल, लेकिन TRI हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। क्यों? क्योंकि शुरू में आ गया। इसी तरह हमारा रूट वर्ड था नेशनल, और इसका प्रीफिक्स है इंटर। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, तो नेशनल से पहले हमारा इंटर आ गया, तो इंटर हमारा क्या है, प्रीफिक्स है, राइट। इसी तरह हमारी तीसरी एग्जाम्पल है ट्रांस, और इसका मतलब होता है क्रॉस। जैसे लेट से पहले अगर हमने ट्रांस लगा दिया तो ये हमारा प्रीफिक्स बन गया, जिसका मतलब होता है ट्रांसलेट, यानी कि ट्रांसलेट करना है, तर्जुमा करना। और हमारा अगला वर्ड है मिड, जिसका मतलब होता है मिडल, यानी मिडल और मिडवे, और वे से पहले आ गया तो ये बन गया हमारा प्रीफिक्स। और हमारा रूट वर्ड क्या था, वे। इसी तरह एंटी हमारा एक प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है अगेंस्ट, जैसे हमने लास्ट वीडियो में कहा था एंटी करप्शन। इसी तरह इसमें भी है एंटी सोशल। सोशल हमारा एक वर्ड है, इससे पहले एंटी आ गया तो ये क्या बन गया है, हमारा प्रीफिक्स। ओके, तो हमारा रूट वर्ड था सोशल। अगला है पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, लेटर। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट हमारा एक वर्ड है, रूट वर्ड है, इससे पहले पोस्ट आ गया तो ये बन गया हमारा प्रीफिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट। यानी जो लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 14 पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर वो कोई बाद में कुछ अगर करते हैं तो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं। ओके, तो अब अगला हमारा वर्ड है अन, इसका मतलब है नॉट। जैसे अनहैप्पी, हैप्पी एक हमारा रूट वर्ड है, इससे पहले UN आ गया, मतलब अन आ गया तो ये अनहैप्पी बन गया। फ्रेंडली हमारा एक रूट वर्ड है, इससे पहले अन आ गया तो ये अनफ्रेंडली बन गया, विच इज अन इज प्रीफिक्स। इसी तरह ओवर है, यानी इसका मतलब है इन एक्सेस। जैसे डोज हमारा एक रूट वर्ड है, अगर इससे पहले ओवर आ जाए तो ओवर हमारा प्रीफिक्स है, विच इज कॉल्ड ओवरडोज। यानी अगर किसी को दवाई की ज्यादा मिकदार दे दी जाए तो उसको हम कहते हैं ओवरडोज, या इसको हम अक्सर ऐसे भी कहते हैं ओवर ईटिंग, यानी आप बहुत ज्यादा खा लें। ईटिंग हमारा रूट वर्ड आ गया, इससे पहले ओवर आ गया तो इसका मतलब है हमने बहुत ज्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, राइट। ओके, अगला हमारा वर्ड है अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, बिलो, डाउन। जैसे वाटर और सी के नीचे, अंडर वाटर। अंडर वाटर और सी हमारे रूट वर्ड्स हैं, और इससे पहले अंडर आ गया, विच इज आर, यस, विच इज आर प्रीफिक्स। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रीफिक्स। इस तरह से जो भी रूट वर्ड से पहले आ जाए, जैसे ड्राई, जैसे इंटर, जैसे ट्रांस, जैसे मिड, जैसे एंटी, पोस्ट, अन, ओवर, अंडर, ये सारे क्या हैं, रूट वर्ड्स हैं। सारे क्या हैं, प्रीफिक्सेस हैं। जैसे और भी इसकी एग्जांपल्स देख लें, जैसे एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा किस में आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपने सुना है ना ऑर्डिनरी, अगर ऑर्डिनरी से पहले हम प्रीफिक्स लगा दें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसी तरह नॉन सीरियस, अगर कोई सीरियस नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन सीरियस। तो नॉन क्या है, सीरियस हमारा रूट वर्ड है और उससे पहले हमने नॉन लगा दिया, विच मीन्स कि ये सीरियस नहीं है। इसी तरह यूनी, यूनी से पहले यूनिवर्सिटी होता है,
तो और इसके अलावा यूनिवर्सल होता है, तो यूनिवर्सल हमारे रूट वर्ड है, इससे पहले यूनी आ गया तो ये यूनिवर्सल बन गया, तो यूनी जो है वो हमारा प्रीफिक्स है। इसी तरह फोरहेड, फोरहेड कहते हैं माथे को, फोरहेड, हेड हमारा रूट वर्ड है, इससे पहले प्रीफिक्स आ गया जिसको हम फोर कह रहे हैं। ओके, इसी तरह सबकॉन्शियस, और सबकॉन्शियस कॉन्शियस कहते हैं अगर कोई होश में है, और अगर इससे पहले हम प्रीफिक्स लगा दें जो कि है सब, तो वो बन जाएगा सबकॉन्शियस यानी बेहोश या होश में ना होना। इसी तरह करेक्ट एक हमारा रूट वर्ड है, अगर हम उससे पहले इन लगा दें तो वो बन जाएगा इनकरेक्ट, यानी बिल्कुल उसका ऑपोजिट। इसका मतलब है इन जो है वो हमारा प्रीफिक्स है, तो करेक्ट हमारा रूट वर्ड है, इन जो है वो प्रीफिक्स है, तो ये बन गया इनकरेक्ट। इसी तरह को, जैसे को वर्कर, वर्कर हमारा रूट वर्ड है, इससे पहले अगर हम को लगा दें तो ये बन जाएगा को वर्कर, तो को हमारा चूंकि वर्ड के शुरू में लग रहा है इसलिए ये हमारा प्रीफिक्स है। और इसी तरह एक्स, एक्स बॉस या एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड, एक्स हस्बैंड या वाइफ जो है वो हमारा रूट वर्ड है, अगर हम इससे पहले एक्स लगा दें ई एक्स एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, जी हाँ, जो थे या थी। तो ये हमारे प्रीफिक्सेस की कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रीफिक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, अगर आप इनके ऊपर आप इनको जरा गौर करें तो आप देखेंगे आप अक्सर जो भी वर्ड्स वोकैबुलरी सेंटेंसेस बोलते हैं उसमें बहुत सारे हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, सफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। अब हम चलते हैं सफिक्सेस की तरफ। सफिक्सेस की तरफ आते हैं, जैसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंस, ANCE, तो ये आ गया हमारा ANCE क्या है, इम्पोर्ट है वैसे वर्ड, लेकिन ANCE इसमें आ गया तो इम्पोर्ट हमारा रूट वर्ड बन गया, और ANCE हमारा सफिक्स है। सफिक्स क्यों है, क्योंकि आखिर में आ रहा है। आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था जो प्रीफिक्स है वो शुरू में आएगा और सफिक्स आखिर में आएगा, तो इम्पोर्ट, और अगर ANCE लगा दें जो कि आखिर में आ रहा है वो क्या है, सफिक्स, तो इम्पोर्टेंस हो जाएगा। तो एंस जो है हमारा सफिक्स है। इसी तरह असिस्ट होता है, और अगर हम इसके आगे ANT और लगा दें, एंट लगा दें, तो ये असिस्टेंट बन जाएगा। तो असिस्टेंट, तो जो हमारा ये टेंट है ये क्या है, हमारा सफिक्स है। इसी तरह डिफर होता है, अगर हम इसके आगे NCE लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, डिफरेंस, एंस, तो एंस क्या है, हमारा सफिक्स है। इसी तरह वेट होता है या वेटर होता है, अगर हम इसके आगे ESS लगा दें तो ये वेट्रेस बन जाता है, तो हमने आखिर में ESS लगा दिया विच इज कॉल्ड सफिक्स। इसी तरह फ्लेक्सिबल होता है, तो अगर हम इसके आगे BLE, फ्लेक्सी, फ्लेक्सिबल, BLE जो है वो हमारा सफिक्स है। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था फियर और फियरलेस, फियरलेस LESS लेस, जिसमें भी आ जाए लेस जो है वो एक सफिक्स है। इसी तरह हम केयरलेस, केयरलेस जो केयर नहीं करते उसको हम कहते हैं केयरलेस, CARELESS, और LESS आ गया तो LESS क्या है, वेरी गुड, इट इज सफिक्स। ओके, इसी तरह ग्रीन, अगर कोई कहे तो ग्रीनिश, हम अक्सर कहते हैं ग्रीनिश टाइप, तो ग्रीनिश ISH जो क्या है वो सफिक्स है। इसी तरह डेकोरेशन, डेकोर करना, और उसके बाद एक और वर्ड आता है डेकोरेशन, TION भी हमारा सफिक्स है। तो उम्मीद है ये जो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की आपको एग्जाम्पल के साथ आपको समझ आ गई होगी, बिकॉज लास्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल्स के साथ इसकी समझ आ गई होगी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी मैं आपको देने जा रही हूँ, दिस इज काइंड ऑफ बोनस थिंग फॉर यू। वो क्या है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पॉलीगैमिस्ट या पॉलीगैमी, ये क्या होता है। तो गैमी का मतलब होता है, देखिएगा, गैमी का मतलब होता है शादी, शादी, मैरिज। ओके, तो मोनोगैमी, मोनो का मतलब है, लास्ट वीडियो में भी बताया था, मोनो का क्या मतलब है, एक, गैमी का मतलब है शादी। तो मोनोगैमी का क्या मतलब हुआ, एक शादी। इसी तरह बाइगैमी का क्या मतलब हुआ, बाय का मतलब होता है टू, और बाइगैमी का क्या मतलब हुआ, दो शादियां। इसी तरह पॉलीगैमी, राइट, पॉलीगैमी का क्या मतलब हुआ, मैरिड मोर देन 2 पीपल एट द सेम टाइम, राइट। तो पॉलीगैमी क्या हो गया, मोनोगैमी, बाइगैमी, पॉलीगैमी। इसी तरह से होता है मीसोगैमी। मीसोगैमी क्या होता है,
ये मीसो जो और गैमी से मिलकर बना है, उसका मतलब होता है जो कि शादी की बात करने से भी नफरत करता है। आप में से अक्सर ऐसे होता है कि जब हमारे पास शादी की बात की जाती है तो बहुत सारे बच्चियां और बच्चे उसको लाइक नहीं करते, उससे नफरत करते हैं कि इस टॉपिक पे बात ना करें, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं सुननी। तो वो कौन से लोग होते हैं? वो होते हैं मीसोगैमी। दे आर मीसोगैमिस्ट, राइट? और यानी जो शादी के बारे में बात भी नहीं करना चाहते, तो दे आर मीसोगैमिस्ट, राइट? तो मीसोगैमी जो लोग शादी के बारे में, वन हु हेट टॉकिंग अबाउट मैरिजेस, दैट व्हाट वी कॉल मीसोगैमिस्ट, राइट? तो मोनोगैमिस्ट या मोनोगैमी, married to one, bigamy, married to two, polygamy, married to two or more than two, right? So, or mesogamy, meso means the one who don't like to talk about, who hate or don't like to talk about. Gamy means marriage, marriage के बारे में बात नहीं करें। और इससे रिलेटेड एक और वर्ड है एंडोगैमी। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और गैमी का मतलब शादी। एंडोगैमी का मतलब होता है अगर सेम कास्ट में शादी हो तो वो एंडोगैमी कहते हैं। सेम कास्ट में शादी हो तो उसको एंडोगैमी कहते हैं। इसी तरह एक और आपने वर्ड सुना होगा एंडोस्कोपी। तो जहां पे भी एंडो का वर्ड है उसका मतलब होता है इनसाइड और स्कोपी का मतलब होता है देखना। जैसे किसी को कोई इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम है तो वो अंदर कैमरा डाल के देखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, विच इज कॉल्ड एंडोस्कोपी। मेडिकल की फील्ड में इसको कहा जाता है। तो एंडोस्कोपी, एंडो मीन्स इनसाइड, स्कोपी मीन्स देखना। तो एंडोस्कोपी का मतलब है अंदर से देखना। और इसी तरह एंडोगैमी, एंडो का मतलब है इनसाइड, गैमी का मतलब है शादी। यानी वो शादी जो कास्ट में हो उसको हम एंडोगैमी कहते हैं। इसी तरह वो शादी जो कास्ट से बाहर हो उसको हम क्या कहते हैं? ये आपके लिए, आपने इस बारे में सोचना है और मुझे कमेंट में बताना है। ठहरे, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। इसका मतलब होता है एक्सोगैमी। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, गैमी का मतलब होता है शादी। तो इंटरकास्ट मैरिज, वो शादी जो बाहर कास्ट से बाहर भी हो उसको हम एक्सोगैमी कहते हैं। तो आज हमने क्या वर्ड सीखे? मोनोगैमी, बायगैमी, पॉलीगैमी और मीजोगैमी, एंडोगैमी और एक्सोगैमी। तो आपने गैमी से ये वर्ड जो हैं जिसके पहले प्रीफिक्सेस लगे हैं ये आपने याद रखने हैं। बहुत काम के अल्फाज हैं, कभी कभी हमें इनकी जरूरत पड़ती है लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमने इसको कैसे कहना है और कैसे यूज करना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। और अगर आप वीडियो पे नए हैं वापस जाए सारी वीडियोस देखें, फिर इस वीडियो पे आइएगा। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखेंगे तो पार्ट 2 की समझ आएगी, अदरवाइज पार्ट 2 की समझ नहीं आएगी। मुझे इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।